सिस्टम की लापरवाही से मौत की आगोश में चला गया 33 वर्षीय इंजीनियर। छह साल हुए शादी को 3 साल की बेटी है राहुल की। आखिर इंजीनियर राहुल की मौत का जिम्मेदार कौन? कोरोना काल में अनेक ऐसी मौतें सामने आई जिससे मृतक के पूरे परिवार को उसने हिला कर रख दिया। जब मौत का कारण सिस्टम की लापरवाही हो तो आक्रोश भी लाजमी है। आज हम आपको एक ऐसी दर्द भरी दास्तां बता रहे हैं जिसमें सिस्टम की लापरवाही के चलते एक 3 साल की बच्ची के सर से पिता का साया उठ गया। मात्र 6 साल के सफर के बाद पत्नी ने अपने पति को खो दिया और परिवार से 33 साल के पढ़े लिखा युवा नौजवान इंजीनियर बेटे को क्रूर काल ने छीन लिया। उसके बाद जब हमने मेरे भैया को उसमें शिफ्ट किया तो उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन था वो 85-86 चल रहा था। कोई ऐसा मेजरली इशू नहीं था उसमें। देन हम यहाँ से निकलने लगे तो हमने कंपाउंडर को बोला कि आप पीछे पेशेंट के साथ बैठिए, तो उसने बोला नहीं, हम लोग हमेशा ड्राइवर के कैबिन में ही बैठते हैं और अगर ऐसा कोई इशू है तो आप बीच में खिड़की आप उसको खोल देना, मैं आ जाऊँगा। देन हम यहाँ से निकले, मेरा ब्रदर अच्छे से था, मुझसे बात कर रहा था, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 89 तक था। उसने बोला भी था कि मेरा ऑक्सीजन 89 जा रहा है और होपफुली मैं जयपुर पहुँच के ठीक हो जाऊँगा क्योंकि मेरे को अब शरीर में थोड़ा ठीक लग रहा है। 200 से 3 किलोमीटर पहले जैसे हमारी ऑक्सीजन डाउन होने लगी तो हमने देखा ऑक्सीजन लेवल जैसे डाउन जाने लगा, हमने वो खिड़की बजाई, कंपाउंडर पीछे आया, उसने आते ही सीधा एक बात बोला कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। हमें उस टाइम पे क्या समझ में नहीं आया। हमने ड्राइवर को बोला भैया आपके पास आसपास जो भी हॉस्पिटल देखे आप वहाँ पे गाड़ी लगाओ। हमने वहाँ से गाड़ी लगाई, हम दौसा के वहाँ पे पहुँचे। दौसा जैसे ही हम गवर्नमेंट ऑफिस में पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, उस टाइम पर कंपाउंडर वहाँ से छोड़ के भाग चुका था। मैं और मेरा कज़न जो छोटा भाई है मेरा, मैं नली पकड़े हुआ था। मेरे चाचा ने सिलेंडर, ये लोग मेरे फादर और मेरे चाचा जाके सिलेंडर का अरेंजमेंट किया इन्होंने। मैं मेरे भाई के चेस्ट को दबा रहा था ताकि उसकी हार्ट बीट थोड़ा सा उसके अंदर ऑक्सीजन आ सके। कंपाउंडर छोड़ के जा चुका था। हम लोग 1 घंटे तक मेहनत करते रहे। उस टाइम पे सिलेंडर, पहला सिलेंडर आया, उसमें सिर्फ 2 मिनट की ऑक्सीजन थी, वो हमने लगाया, वो ख़त्म हो चुकी थी। दूसरा सिलेंडर जैसे ही हम लेने गए उसको लगाते तो लगा नहीं लगे थे तो कंपाउंडर ने बोला ये सिलेंडर यहाँ मत लगाओ, इसको नीचे जहाँ पे और सिलेंडर है वहाँ लगाओ, उससे उसका प्रेशर अच्छा आएगा। जब तक उन्होंने वहाँ लगाया वो खत्म हो चुके थे, भैया मेरे एक्सपायर हो चुके थे। इंजीनियर राहुल की मौत अलवर से जयपुर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से ले जाते समय रास्ते में सिलेंडर में गैस खत्म होने के चलते हो गई। देखते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अलवर के एक 33 वर्षीय युवा राहुल शर्मा जो पेशे से इंजीनियर रहे, उन्हें कोरोना के चलते अलवर के निजी अस्पताल सानिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 20 मई को ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते राहुल को वेंटिलेटर पर ले लिया गया। 21 मई को डॉक्टर ने तबीयत ज्यादा खराब होने पर दिल्ली या जयपुर ले जाने की सलाह दी। निजी अस्पताल ने अपनी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होना बताया। इस पर राहुल के परिजनों ने अलवर के सामान्य चिकित्सालय की सरकारी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को 19 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बुक किया, जिसमें वेंटिलेटर सहित 2 गैस सिलेंडर व नर्सिंग कर्मी का जाना तय था। परिजन एम्बुलेंस से लेकर राहुल को रात करीब 10 बजे जयपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में सिर्फ 2 घंटे के सफर के बाद 200 से 3 किलोमीटर पहले ही सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने की बीप बजने लगी। ऑक्सीजन लेवल एकदम गिरने लगा। आगे बैठे नर्सिंग कर्मी ने चेक कर बताया कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। जैसे तैसे दौसा पहुंचे और जब तक सिलेंडर की व्यवस्था की तब तक राहुल की मौत हो चुकी थी। देखिए कारण तो डॉक्टर तैयब हुसैन सानिया हॉस्पिटल का जो है वो भी कारण रहा और सुनील चौहान जी जो पीएमओ हैं वो भी, दोनों ही कारण हैं। जब 14 दिन से पेशेंट में यहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा तो 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में जवाब दे देना था उनको। उन्होंने यहाँ रख के और पेशेंट को ज़्यादा बिगाड़ दिया। उसके बाद शाम को 6:30 बजे उन्होंने ये कहा कि आप आके मिलो और 6:30 बजे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आप पेशेंट की हालत ख़राब है, आप दिल्ली या जयपुर इनको ले जाओ और ये ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस में वहाँ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं उनके पास भी थी लेकिन उनकी एम्बुलेंस दिल्ली गई हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी एम्बुलेंस 10 बजे 10:30 बजे तक आएगी। 9:30 बजे उन्होंने ये जवाब दे दिया कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाएगी, हमारी एम्बुलेंस में कोई समस्या है।
तो फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस का हमें मालूम चला कि 18.5 रुपये पर किलोमीटर में सरकारी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मिलती है और कंप्लीट कंपाउंडर के साथ। तो हमने सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मंगवाई और सरकारी हॉस्पिटल की जब एम्बुलेंस आई तो पेशेंट को उसमें हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। करने से पूर्व भी हमने सारी बातें उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कंपाउंडर भी साथ जाएगा और ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर पड़े हैं, पेशेंट अलवर से जयपुर और जयपुर से अलवर वापस भी आ सकता है। राहुल की मौत के बाद कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। आखिर जब परिजनों ने एम्बुलेंस को अलवर से जयपुर के लिए बुक किया था तो दौसा पहुंचने से पहले उसमें सिलेंडर में गैस कैसे खत्म हो गई? इन सब बातों की जांच के लिए जिला प्रशासन ने एक जांच कमेटी बनाई है, जिसमें प्रशिक्षु आईपीएस डॉक्टर धीरज कुमार के नेतृत्व में टीम जांच कर रही है कि आखिर गलती किसकी रही। तो राहुल शर्मा जो आप बता रहे हैं एएलएस के माध्यम से जयपुर ले जाया गया था, रास्ते में एक्सपायर हो गया, उसके माध्यम से उसके लिए जिला स्तर से कलेक्टर साहब ने अपनी खुद के ऑफिस से एक टीम गठित की है जो उसका अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान रिपोर्ट आने के बाद नहीं वो चीज़ें क्लियर हो पाएगी क्या होता है। तो इस टीम में कौन कौन लोग सब शामिल किए गए हैं? टीम में प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस प्रोविजनल हैं, डिप्टी सीएमएचओ हैं, इसके अलावा 2 टेक्निकल लोग हैं जिनको उसमें जोड़ा गया है। तो अभी तक सर कुछ अपडेट आई है उसमें आगे? ये रिपोर्ट जब तक पूरी अनुसंधान कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक किसी प्रकार की रिपोर्ट ना तो वो दे सकते हैं ना देनी चाहिए। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पताल को दोषी बताने में लगा है। इनका कहना है कि निजी अस्पताल संचालक ने ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूरी जानकारी नहीं दी, जबकि निजी अस्पताल संचालक डॉक्टर तैयब का कहना है कि एम्बुलेंस में गए नर्सिंग कर्मचारी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनके डॉक्टर्स ने ही ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सेट करके यहाँ से रवाना किया था और मरीज की क्रिटिकल पोजीशन को देखते हुए मरीज को शिफ्ट भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर करने की सलाह दी थी। लेकिन एम्बुलेंस में 2 सिलेंडर होने के बावजूद सिर्फ 2 घंटे में गैस खत्म होना बड़ी बात है। जांच और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, जहां निजी अस्पताल संचालक सरकारी सिस्टम पर आरोप लगा रहे हैं कि जब अस्पताल की एम्बुलेंस को बुक किया गया था तो जयपुर जाते समय रास्ते में ही ऑक्सीजन खत्म होना बड़े सवाल पैदा करता है। 30 की शाम को रेफर कर दिया, फिर वो शिफ्टिंग के लिए मतलब एम्बुलेंस चाहिए थी बड़ी, तो हमारी तो दिल्ली गई हुई थी एम्बुलेंस, तो इस दौरान वो गवर्नमेंट की एम्बुलेंस करा के लिया है, उसमें हमने मरीज अच्छी भली भांति शिफ्ट कर दिया और वो रास्ते में सही भी था। उनके घर वालों का भी कहना है कि बिल्कुल सही था। दौसा में जाके एकदम से वो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब परिजनों का भी आरोप उनके स्टाफ ने भी कबूल किया कि ऑक्सीजन खत्म होगी। उसका दूसरा प्रूफ है कि दौसा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेने गए उसका मतलब ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। अब वो प्रशासन को इंक्वायरी पे इस बात की करनी चाहिए कि वो गाड़ी में ऑक्सीजन क्यों ख़त्म हुआ। अब वो इसकी इंक्वायरी ना करके सानिया में करने ढूंढते फिर रहे, बार बार स्टाफ को परेशान कर रहे हैं। 3-4 बार बुला लिया वहाँ पर, फिर यहाँ भी आए, छोटी छोटी बातों में पर वो ढूंढ रहे हैं कि सानिया में कोई कमी है। सानिया की कमी से उस ऑक्सीजन के कम होने का क्या नाता है, मतलब उनकी जिम्मेदारी, उनकी एम्बुलेंस है, उन्होंने मरीज से पैसे भी लिए, उनकी जिम्मेदारी है एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधाएं उनको करनी चाहिए, क्या ना करनी चाहिए। ऑक्सीजन चेक करें, वो हमसे करें तुमने चेक नहीं की ऑक्सीजन हमारी गाड़ी में, हम कैसे चेक कर सकते हैं गाड़ी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक रूप से भी प्रशासन पर निष्पक्ष जांच कराने के लिए श्रम मंत्री टीकाराम जूली, अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, विधायक संजय शर्मा व पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल द्वारा भी जिला प्रशासन से जल्द जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। हमसे पहले जब हम कलेक्टर साहब के वहाँ गए थे तो आपको बताया था कि इस प्रकार से जो राहुल शर्मा जी को यहाँ रेफ़र किया गया जयपुर के लिए और रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर की में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। और कलेक्टर साहब को हमने यही कहा कि आप जल्दी से जल्दी जाँच प्रक्रिया को पूरा करें और जो भी इसमें दोषी हैं उनको नामजद कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। तो मैंने उसमें मांग की है, मुख्यमंत्री जी के नाम भी एक ज्ञापन दिया जिसमें मैंने कहा है मात्र 33 वर्ष की उम्र में उस बच्चे का निधन हुआ है और सरकारी प्रशासनिक खामियों के कारण से हुआ है। उस बच्चे के परिवार को 20 लाख रुपए का एक पैकेज और उसकी पत्नी को तत्काल प्रभाव से उसकी योग्यता के अनुसार एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। मैं 10 वर्ष तक यहाँ जनता की सेवा, जनता के वोट के माध्यम से करने वाला सेवक रहा हूँ और आज भी जिस किसी को कोई आवश्यकता पड़ती है हम लोग दौड़ के उसके साथ लगते हैं।
आज भी मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए ये दोनों ज्ञापन दिया है, जिसमें एक ज्ञापन कलेक्टर साहब के नाम है, दूसरा मुख्यमंत्री जी के नाम है, और उसमें ये भी मैंने लिखा है जो कलेक्टर साहब के नाम है उसकी एक कॉपी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर साहब प्रेषित करेंगे। ये मैंने मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन में भी लिखा है। इसमें मृतक परिवार को आर्थिक सहायता के साथ सरकारी नौकरी की मांग की गई है। साथ ही जो भी दोषी हो जांच कर जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। राहुल की शादी को 6 साल हुए, उसकी 3 साल की बेटी है, उसके सर से पिता का साया उठ चुका है, लेकिन इस पूरे सिस्टम पर अब लीपापोती का खेल भी चल रहा है। प्रशासन द्वारा जांच कमेटी तो बना दी गई, उसके बाद क्या कार्यवाही होती है यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस लापरवाही में एक परिवार ने अपना लाल जरूर खो दिया है। पानी की समस्या के चलते आज वार्ड नंबर 11 के पार्षद के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने महलचौक स्थित पानी की टंकी पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्ड नंबर 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया के द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और माइक से अनाउंस कर पार्षद को नीचे उतारने का अनुरोध किया गया। आप नीचे आए, अपनी समस्या को प्रशासन को, पुलिस विभाग को अवगत कराएं। नीचे आओ, नीचे आओ, एक बार बताओ, भाषा आवाज नहीं सुनाई दे रही। चले भाषण हो गए, आपसे निवेदन है कि आप टंकी से। वहीं नीचे खड़ी महिलाओं ने जिला कलेक्टर होश में आओ और होश में आओ के नारे लगाते हुए जमकर विरोध किया। महिलाओं का कहना है कि दिल्ली दरवाजा व आसपास के क्षेत्र में पिछले 2 माह से पानी की समस्या बरकरार है। रात को कभी कभार टैंकर आता है या आसपास हैंडपंप पर पानी आते की सूचना मिलती है तो लाइनों में लगकर पानी भरना पड़ता है। पानी की जद्दोजहद में रोजाना रात को 2-3 बजे तक जागना पड़ता है। दिल्ली दरवाजा से बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है? पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। अपने बच्चा को कमाने के लिए जाएगा, पानी भरे 3-3 बजे, हमको बहुत दिक्कत है। पूरी रात सोते नहीं है, एक घूंट भी पानी नहीं आता, दूसरा के नलन पे से भर के लाते। अच्छा। और खाने के लिए तो भूखा मर रहा, पर पानी के लिए तो मत मारो। अच्छा। और इतनी दिक्कत आ रही है हमको बहुत ज्यादा। 2 महीने हो गए हमारे को कोई सुनता नहीं है पानी की। अच्छा। हारे नहीं रहे, काम पे से आते हैं, फिर पानी को नंबर लगाते हैं। 11 बजे हमको 3 बज जाते हैं पानी भरते भरते। टंकी पे चढ़े? टंकी पे ये चढ़ रहा है मेंबर, ये कि बेचारे को दिक्कत है इसलिए चढ़ रहा है ये। पानी की टंकी सारी लेडीज आके जाके नहीं। पार्षद पानी की टंकी पे चढ़ेंगे? हाँ, पानी की टंकी पर। हाँ चढ़ेंगे पार्षद पानी की टंकी पे। ये सारी लेडीज आके ऊपर चढ़े इसलिए। इस बीमारी के दौर में मजबूरन उन्हें भीड़ में जाना पड़ता है और प्रशासन द्वारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा। इससे पहले कई बार जलदाय विभाग और प्रशासन को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। घटना की जानकारी मिलते ही एडीएन सिटी उम्मेदी लाल व शहर कोतवाल राजेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाकर समस्या के समाधान तुरंत करवाने के निर्देश दिए। जयपुर में 7 महीने की खाना बदोश गर्भवती महिला से एम्बुलेंस में गैंग रेप का मामला सामने आया है। 22 वर्षीय पीड़िता मूलतः सवाई माधोपुर की है। वारदात 24 मई की बताई गई है। डीसीपी अभिजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता बांगड़ हॉस्पिटल के पास भूखी प्यासी भटक रही थी, लोगों से खाना मांग रही थी। तभी एम्बुलेंस कर्मी रोटी देने का झांसा देकर पीड़िता को झालाना के जंगल की तरफ ले गया। रास्ते में उसने एक और साथी को बैठाया, फिर दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी पीड़िता को वापस हॉस्पिटल के पास उतार कर भाग गए। इसके बाद पीड़िता ने देर रात मोती डूंगरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता ने एम्बुलेंस के नंबर भी बता दिए। इसके बाद दोनों आरोपियों एम्बुलेंस चालक सुरेंद्र योगी और महेंद्र मीणा उर्फ गोटिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरेंद्र मूलतः भरतपुर के भुसावर व महेंद्र दौसा की काला खोका है। महेंद्र भी एम्बुलेंस कर्मी है। सुरेंद्र कानोता में रहता है। गैंगरेप के बाद पीड़िता को हॉस्पिटल के पास उतारते वक्त दरिंदों ने उससे कहा, किसी को बताना मत, पैसे और सामान दे देंगे। लेकिन पीड़िता तुरंत चौकी पहुंची और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रात को ही पीड़िता का मेडिकल करवाया और बदमाशों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी।
दरअसल पीड़िता का पति ठेले पर सब्जी बेचता है, लेकिन लॉकडाउन के काम बंद होने से खाना बदोश की स्थिति हो गई, इसलिए पीड़िता हॉस्पिटल के पास खाना मांग रही थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। चिट्ठी में रामदेव पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। IMA ने बताया कि रामदेव के एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद 10,000 डॉक्टरों की मौत हो गई। यह भी कहा गया है कि एलोपैथिक दवाओं के कारण लाखों लोगों की मौत हो रही है। IMA की उत्तराखंड इकाई ने रामदेव को 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 दिन में एलोपैथी व डॉक्टरों के बारे में उनके बयान का खंडन करने और लिखित माफी मांगने को कहा गया है।